एक शाम अयोध्या के नाम, जो एक सिर्फ शाम नहीं है बल्कि आस्था, भक्ति और राम भाव से जुड़ा एक अनुभव है। एक शाम जो अयोध्या के नाम समर्पित है। आज की पावन संध्या हम सबको जोड़ती है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की उस चेतना से जो हर युग में धैर्य, धर्म और करुणा का मार्ग दिखाती है। आइए चलते हैं, दर्शन करते हैं बाल रूप में विराजित लाल साहब के, जिसमें भगवान राम राजा के रूप में नहीं बल्कि बालक के रूप में दर्शन देते हैं, मुस्कुराते और अपने भक्तों के हृदय से खेलते हुए। संतों महात्माओं द्वारा अक्सर ये कहा जाता है और अनुभव भी किया गया है कि लाल साहब आज भी अपनी बाल लीलाएं करते हैं। कई भक्तों ने यहाँ की अनुभूतियाँ भी पाई हैं कि कभी श्रृंगार बदला हुआ है, कभी टॉफ़ी चॉकलेट के भोग लगे हुए हैं, कभी बाल लला की चेष्टाएं हैं, मनो सजीव हो उठती हैं। जयपुर राजघराने का यह एक अत्यंत प्रसिद्ध और दिव्य मंदिर है लाल साहब दरबार। यहाँ पर रोज़ आरती के समय एक भजन संध्या होती है, जिसमें हम अपने भावों को भजनों में परिवर्तित करते हैं। इस विशेष अवसर पर हम सब के बीच उपस्थित कलाकार केवल सुर ही नहीं, श्रद्धा से सबका मन मोह लेते हैं। जब राम भजन गाते हैं तो ऐसा लगता है कि राम कथा स्वयं सरयू तट पर उतर आई हो। उनके भजन दिल को छूते हैं और आत्मा को ईश्वर के और पास ले जाते हैं। यहाँ मंदिर में दर्शन करने के बाद प्रसाद और तुलसी पत्र ज़रूर मिलता है और एक इत्र से भीगी हुई एक रुई मिलती है, जो हम लोग प्रसाद रूप में अपने कान के पीछे लगाते हैं। फिर मैं बैठ गई थोड़ी देर तक उस भजन संध्या, उन भजनों में इतना ज़्यादा श्रद्धा थी कि मेरे आंखों में आंसू बार बार आ जा रहे थे। मैं ये सोच रही थी कि ईश्वर का ही दिया सब कुछ है, ये चमक, ये दमक, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। उन्हीं के लिए सारा साज श्रृंगार है, उन्हीं के लिए सारा संगीतमय वातावरण है। इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा वातावरण, भक्तिमय, पूरा देखकर मन बार बार एकदम भाव विभोर हो जा रहा था। और मैं लाल साहब के दर्शन केवल आँखों से नहीं होते, हृदय से होते हैं। जो भी सच्चे मन से लाल साहब के दर्शन करता है, उसके जीवन में आस्था की रोशनी अपने आप जल उठती है। मन के हर भय हर लेते हैं, विश्वास जगा देते हैं। और जब ईश्वर साथ हो तो कोई भी राह कठिन नहीं होती। धन्यवाद।